अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद जहांगीर अत्तारी और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में अल्लाह के वली और अज़ीम इल्मी व रूहानी शख्सियत और वो लोगों के लिए, खल्क़े कसीर के लिए, आज तक और क़यामत तक के लिए कसीर मुनाफ़े का बाइस बनने वाले हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कीमिया सादत में जिस अंदाज़ से दुनिया की हकीकत को बयान किया वो पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। इमाम गज़ाली अल्लाह ताला के ऐसे वली हैं जिन्होंने उम्मत मुस्लिमा की ज़बरदस्त खिदमत की। उनका लिखा हुआ कलाम आज तक मकबूल ज़माना है और लोग इससे इत्तिसाब फैज़ हासिल कर रहे हैं। इहयाल उलूम की भी क्या बात है, लेकिन कीमिया सादत जो उन्होंने लिखी उसमें भी बहुत इबरत खेज़ और हिकमत अमेज़ आपकी ये तहरीर है और इससे बहुत कुछ सीखने वालों के लिए सबक है। अगर वो कीमिया सादत को समझने की कोशिश करे, किसी उस्ताद से पढ़ने की कोशिश करे तो यकीनन बहुत कुछ वो हासिल कर सकता है और ख्वाब गफलत से वो बेदार होगा और कसीर मुनाफ़े वो हासिल करेगा। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि दुनिया जिसमें हम सब रह रहे हैं इसके उन्होंने मुख्तलिफ़ जादू बयान किए कि जिस तरह सहर होता है, जादू होता है, तो इंसान की नज़र बन जाती है, उसको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। इसी तरह दुनिया भी ये जादू करती है और जो अक्लमंद होते हैं वो दुनिया के जादू से अपने आप को बचा लेते हैं और जो बेवकूफ़ होते हैं वो दुनिया के जादू का शिकार होकर, इसके सहर में गिरफ़्तार होकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देते हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि दुनिया का पहला जादू ये है कि वो अपने आप को तुझ पर इस तरह ज़ाहिर करती है कि तू समझे कि तेरे साथ मानूस हो गई है, तुझसे वो मोहब्बत करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा तुझसे भागती रहती है, लेकिन बतदरीज वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती है। और उसकी मिसाल उन्होंने साए से ली कि जिस तरह साया जो देखने से साकिन नज़र आता है, यानी वो मूवमेंट नहीं कर रहा लेकिन हमेशा घटता जाता है। और क्या तुझे मालूम है, इमाम गज़ाली फरमाते हैं, क्या तुझे मालूम है कि तेरी उम्र इसी तरह हमेशा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और ये दुनिया जो तुझसे भाग रही है और तुझे रुखसत कर रही है, लेकिन तू इससे बेखबर है। तो गया किसी और शायर ने क्या खूब कहा है कि ज़िंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बे आवाज़ है। तो दूसरी मिसाल आप ये देते हैं कि दुनिया का दूसरा जादू ये है कि वो अपने आप को तेरा दोस्त बतलाती है ताकि तुझे अपना आशिक बनाए और तुझ पर जाहिर करती है कि वो तेरे साथ मुवाफिक रहेगी, यानी हमेशा हमेशा तेरे साथ रहेगी, कभी जुदा नहीं होगी और किसी दूसरे के पास ना जाएगी। लेकिन नागा तुझे छोड़ देती है और तेरे दुश्मन के पास चली जाती है। और दुनिया की मिसाल इस नाबकार औरत की तरह है जो मर्दों को लुभाती है, अपनी तरफ माइल करती है ताकि अपना आशिक बनाए और घर ले जाती है और वहाँ हलाक कर देती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुकाशिफा की हालत में दुनिया को एक बुढ़िया औरत की शक्ल में देखा। पूछा, तूने कितने शोहर किए? दुनिया ने कहा कि इस कसरत से के शुमार में नहीं आ सकते। पूछा, क्या वो मर गए या उन्होंने तुझे तलाक दे दी? दुनिया ने कहा, नहीं, उसने कहा कि नहीं, मैंने सबको मार डाला। यानी दुनिया वो बेवफा बीवी है जो अपने शोहर को ही हलाक कर देती है। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान
हदायत की बख्शिश में इस हवाले से बड़ा प्यारा कलाम आप फरमाते हैं। आप फरमाते हैं, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल दाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। और फिर इसके जो मतला है, मतला में लिखते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। ये मिसाल दे रहे हैं कि बियाबान जंगल है और काले काले बादल छाए हुए हैं, तो फिर भी तुम सो रहे हो तो तुमने जागते रहना है, कहीं ऐसा ना हो कि चोर तुझे लूट ना लें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह दुनिया के जादू की तीसरी मिसाल ये देते हैं कि अपनी ज़ाहिरी सूरत आरास्ता रखती है और इसमें जो बला व मुसीबत है उसे पोशीदा रखती है। जिस तरह मेकअप में औरतें अपना कालापन या इस तरह का जो नक्स या कोई चेहरे पे दाग होता है उसको क्रीम की मदद से, मुख्तलिफ़ क्रीमों की मदद से उसको छुपा देती हैं, तो इसी तरह ये जो औरत है, ये जो दुनिया है, ये उस औरत की सी इसकी मिसाल है जो अपना मुंह छिपाए और लिबास फ़ाखिरा से आरास्ता हो और जेवर बेश बहा से पैरास्ता हो। जब कोई उसे दूर से देखता है आशिक़ ज़ार हो जाता है, और जब मुंह से निकाब हटाता है तो जलील होकर उसकी सूरत से बेजार हो जाता है। ये दुनिया की मिसाल है। और हमारे प्यारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दुनिया को ज़श्त दांत मुँह, क़यामत के दिन दुनिया के ज़श्त दांत मुँह के बाहर नज़र आएंगे। लोग जब उसे देखेंगे कहेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, ये बुरी और बदहाल रुसवा कौन है? रिश्ते कहेंगे, ये वही दुनिया है जिसके पीछे तुम आपस में हसद व दुश्मनी करके एक दूसरे से लड़ते मरते थे, रिश्तेदारियां छोड़ दी, इस पर फरेफ्ता हो गए, फिर दुनिया को दोज़ख में डाल देंगे। वो कहेगी, बारे खुदाया, जो मेरे दोस्त थे, मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, मुझ पे मर मिटने वाले थे, मेरी खातिर अपना ईमान तक बेच देने वाले थे, माले हराम कमाने वाले, सूद रिश्वत का लेन देन करने वाले, लोगों की ज़मीनें दबाने वाले और तरह तरह से जो मुझे लूटने वाले थे, वो कहाँ हैं? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि इन लोगों को भी इसके साथ दोज़ख में पहुंचा दो। तो ये वो नाबगार है कि जो इससे मोहब्बत करने वाले होंगे वो उसी के साथ जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इससे एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश की है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मिसाल दुनिया की ये देते हैं, दुनिया को तू क्या जाने, ये बस की गांठ है हर्राफा, दुनिया को तू क्या जाने, ये बस की गांठ है हर्राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। यानी ये हर्राफा से मुराद यहाँ के चालाक, ये चालाक औरत है और सूरत इसकी
भोली भाली है, जो दिखता है कहता है जी बड़ी शरीफ है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ज़्यादा चालाक है। चौथी मिसाल आप ये देते हैं कि अगर कोई हिसाब करे कि अज़ल से किस कदर ज़माना गुजरा जिसमें ये दुनिया ना थी। सबसे पहले ये दुनिया तो थी ही नहीं। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया। ये बुखारी शरीफ की रिवायत में मज़मून मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। तो उसके बाद मखलूक़ात पैदा की गई। तो ये ऐसा वक्त भी इस पर गुजरा कि दुनिया थी ही नहीं। और अब तक कितना ज़माना है जिसमें ये दुनिया ना होगी। जब क़यामत का दिन कायम हो जाएगा तो फिर ये दुनिया नहीं होगी। तो मालूम हो जाए कि दुनिया की मिसाल ऐसी है जैसे मुसाफिर की राह, उसकी इब्तदा गहवारा है। ये मुसाफिर की राह है कि इसकी इब्तदा गहवारा और इंतहा कब्र और दरमियान में गिनती की चंद मंजिलें हैं। हर बरस गोया मंजिल है, हर साल, हर महीना फरसंग और हर दिन गोया मील है। हर सांस कदम और वो हमेशा रवां है। ये दुनिया बराबर चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकती नहीं है। और रुक जाए तो ये चलना नहीं जानती। किसी का एक फरसंग रहा है, किसी का ज़्यादा। यानी कोई दुनिया में आता है तो 1-2 घंटे ज़िंदा रहता है या चंद मिनट ज़िंदा रहता है, उसके बाद फौत हो जाता है। कोई नौजवानी में, कोई बुढ़ापे में, कोई खूसट उम्र को पहुंचकर वो फौत होता है। तो हर एक की अपनी अपनी मुसाफरत है। किसी का ज़्यादा, किसी का कम। और वो ऐसा सुकून से बैठा है गोया हमेशा वहीं रहेगा। उसने हमेशा से दुनिया को छोड़ के जाना नहीं है। दुनिया के कामों की ऐसी तदबीरें करता है कि 10 बरस तक इन कामों का मोहताज ना हो और 10 दिन में ज़ेरे खाक चला जाता है। इतना ज़्यादा माल कमाया, दौलत जमा की, लेकिन अब वो इससे कोई इक्तिसाब फैज़ नहीं कर सकता। बनी इसराइल के एक मालदार का वाक़या हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि वो बड़ा माल से मोहब्बत रखता था, बड़ी मेहनत से माल को कमाया और राह खुदा में खर्च भी नहीं किया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आने लगा तो उसने देखा कि अब मेरे बचने की सूरत नहीं है। चुनांचे उसने क्या किया कि सारे माल को जो उसके पास था उसको अपने पास जमा किया। फिर उसको उठाकर चूमने लगा, रोने लगा। फिर कहने लगा इसको कमाने के लिए मैंने रातों की नींदें उड़ाई, इसको हासिल करने के लिए लोगों की दुश्मनियां मोल ली और इसको हासिल करने की कोशिश की, और आज ये माल मेरे कुछ काम नहीं आ रहा। इतने में मलकुल मौत आ गए और उन्होंने कहा कि अब तेरे मौत का वक्त करीब आ गया। उसने कहा कि मुझे इतनी मोहलत दे दें कि ये जो जमा किया हुआ माल है इसी को यहीं से मैं खर्च कर दूं। तो आपने फरमाया नहीं, अब तुझे मोहलत नहीं मिलेगी कि इतना पहले जो तुझे मोहलत मिली थी उसमें तूने इसको क्यों खर्च ना किया। तो ये दुनिया की इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिसाल दी। 5वीं मिसाल उन्होंने ये दी कि ए अज़ीज़, बात जान और यकीन रख कि दुनिया के लोग जो लज्जत दुनिया उठाते हैं और इसके एवज़ ज़िल्लत व मुसीबत जो क़यामत में उठाएंगे, उस लज्जत और उस मुसीबत के उठाने में उन लोगों की ऐसी मिसाल है जैसे कोई उम्दा और खूब चिकना और मीठा खाना खाए या मुरगद किस्म का घी तेल वाला खाना खाए, यहाँ तक कि उसका मैदा ख़राब हो जाए। तो उस वक्त वो क्या करता है, उल्टी करता है और दोस्तों के सामने रुसवा होता है और शर्म खाता है, पशेमान होता है। वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि थोड़ा खाना था, तूने ये हलक तक अपने खाने से जो है ना वो इतना खाया है कि हलक तक आ गया है, तुझे तो थोड़ा कम खाना चाहिए था। तूने तो इतनी जगह भी नहीं छोड़ी कि कम से कम एक गोली खा लेता, तेरे हज़म के लिए कोई ना कोई वो काम आ जाती। तो इस तरह से वो उसका मजाक उड़ाएंगे। तो आप फरमाते हैं कि इसी तरह जितनी ज़्यादा दुनिया की लज्जत होती है, आकिबत में उसकी उतनी रुसवाई और ज़िल्लत भी है। और ये हकीकत जानकुनी के वक्त खूब जाहिर हो जाती है कि जिसकी नेमत और दौलत यानी बागात, लौंडियाँ, गुलाम, सोना चांदी जिस कदर ज़्यादा होगा, जानकनी के वक्त उसकी जुदाई का रंज भी मुफलिस की निस्बत उतना ज़्यादा होगा। जिसके पास माल थोड़ा था उसको पता है कि मैंने जो है ना कमाई दुनिया की नहीं की है, मैंने इस मुसीबत में 12-12 घंटे 16-16 घंटे रोज़ काम नहीं किया है, मेरे पास माल ही थोड़ा है। तो उसको उतना कम होगा कि मैं इतना थोड़ा सा माल छोड़ के जा रहा हूँ। और जिसने बहुत ज़्यादा जमा किया होगा उतना ज़्यादा उसको दुख होगा और वो रंज और अज़ाब मौत से ज़ाइल नहीं होता।
बल्कि ज़्यादा हो जाता है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि वो रंज और दुख मौत के अजाब से वो कम नहीं होता, और ज़्यादा हो जाता है। ये उसको एक तरह की सज़ा दी जाती है। इसलिए दोस्ती दुनिया दिल की सिफत है, और दिल मौत के बाद ज़िंदा रहता है। तो ये जो दुनिया की मोहब्बत की इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने मिसाल दी है, ये बहुत ही इबरत खेज़ है कि दूसरा जो अक्लमंद है वो ज़रूर समझता है कि दुनिया फना हो जाने वाली मिट्टी है और आखिरत बाकी रहने वाला सोना है। और इस ज़िमन में एक ईमान अफरोज़ हिकायत क़िबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहू आलिया ने बयान फरमाई थी कि मशहूर खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान का जब आखिरी वक्त करीब आया, तो इसने एक गस्साल को देखा जो किसी मुर्दे को नहलाने के लिए जा रहा था। तो उसने कहा, काश मैं भी एक गस्साल होता और अपने हाथ की कमाई खाता, और दुनियावी तौर पर किसी भी ये जो ओहदा था मेरे पास, बादशाह थी, इतने बड़े मुल्क का मैं फरमा रहा था, काश मैं ये बादशाह न होता। तो उसका मकूला, खलीफा का मकूला जब मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना अबू हाज़िम रहमतुल्लाह ताला तक पहुँचा, तो उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम फ़कीर दुनिया से रुखसत होते हैं तो हम इन बादशाहों के हाल की तमन्ना नहीं करते, और जब ये बादशाह दुनिया से जाने लगते हैं तो हम फ़कीरों के हाल की तमन्ना करते हैं। तो गोया ये उस वक्त पछताने से इनको कुछ हासिल नहीं होता। छठी मिसाल आपने ये दी है कि दुनिया के काम जो सामने दिखाई देते हैं, थोड़े महसूस होते हैं। लोग ख्याल करते हैं कि इस काम की मसरूफियत तो ज़्यादा ना होगी, मगर होता ही है कि उसके काम से 100 काम और पैदा हो जाते हैं और उसकी तमाम उम्र इसी काम में गुजर जाती है। और जो ख़ासकर वो लोग इसे इबरत हासिल करें, असर की नमाज का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, तो वो कहते हैं ये थोड़ा सा काम कर लें फिर असर पड़ेंगे, ये काम कर लें, ये काम कर लें, ये काम कर लें, तो ये जादू दुनिया का उन पर चढ़ जाता है ताकि असर का वक्त ज़ाइल हो जाता है और वो उनकी नमाज कज़ा हो जाती है, गुनाह कबीरा के वो मुर्तकिब हो जाते हैं। फिर आपने मिसाल दिया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालिब दुनिया ऐसा है जैसे समंदर का पानी पीने वाला, जितना ज़्यादा पीता है उतना ही ज़्यादा प्यासा होता है, यहाँ तक कि पीता है कि वो हलाक हो जाता है और उसकी प्यास फिर भी नहीं बुझती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुमकिन नहीं कि कोई शख्स पानी में जाए और तर ना हो। ज़ाहिर है पानी में जाएगा तो पानी से तर तो होगा। इस तरह ये मुमकिन नहीं कोई शख्स दुनिया के काम में लगे और आलूदा ना हो। सातवीं मिसाल जो आपने दी है वो ये है कि जो शख्स दुनिया में आता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी मेज़बान के पास कोई मेहमान हो और उस मेज़बान की आदत हो कि हमेशा मेहमानों के लिए मकान आरास्ता रखता हो, खूबसूरत मकान उसने बनाया हो और मेहमानों के ग्रोह वो उनको बुलाता है, सोने के तबाक यानी सोने के बर्तन और ऊद और खुशबू सुलगती हुई चांदी की अंगीठियाँ उनके सामने रख दी जाती हैं और सब कुछ उसके सामने पेश किया जाता है। और जो अक्लमंद मेहमान होता है वो उससे नफ़ा उठाता है और जो बेवकूफ़ होता है, अहमक होता है, वो समझता है कि ये अंगीठी, ये तमाम बर्तन, ये खुशबू ये मेरे साथ जाएगी, जबकि वो उसके साथ नहीं जाता, वो वहीं छोड़ के जाता है और वो रंजीदा और मलूल होता है। इसी तरह जो दुनिया का मोहब्बत करने वाला मतवाला होता है वो समझता है कि ये माल मेरे साथ हमेशा हमेशा जाएगा, इसलिए उसे मैं से खर्च भी नहीं करता। करोड़ों रुपए हों तो फिर भी खर्च नहीं करता, चंद रुपए खर्च भी कर दे तो वो पछताता है कि ये मैंने क्या किया, मेरे पैसे ज़ाया हो गए। जबकि ये मालो असबाब उसको इसलिए दिया गया कि इसके ज़रिए से वो दुनिया भी बनाए और आखिरत भी बनाए। और ये ऐसा अहमक है कि इस माल के ज़रिए ना तो अपने ऊपर खर्च कर रहा है, ना बाल बच्चे पे खर्च कर रहा है, ना आइज़ा अकरबा पे खर्च कर रहा है, ना आखिरत के लिए उसको भेज रहा है, वो इसी तरह उसको छोड़े जा रहा है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तरह की मिसालें देकर हमें समझाने की कोशिश की है। काश के हम इससे इबरत हासिल करें और ये इस दुनिया में सिर्फ एक दुनिया नहीं है, दुनिया
में और भी बेशुमार जो डाकू हैं वो उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं, और अगर वो अक्लमंद होगा तो उनसे बचने की वो कोशिश करेगा। अक्लमंद वो होता है जो अपने आप को औलिया उल्लाह के साथ वाबस्ता रख लेता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो जो अक्लमंद होंगे वो इनके साथ हो जाएंगे, और इन अल्लाह वालों की सोबत की वजह से उनकी आंखें खुल जाएंगी, वो दुनिया की मोहब्बत से अपने आप को छुड़ा लेंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ दुनिया के चोरों की मिसाल देते हुए क्या खूब फरमाते हैं कि आँख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है मार ही रखेगा। यानी ये जो आप मिसाल देते हैं कि जो तुझे बुला रहे हैं अपनी तरफ कि हम तुम तेरे खैरखा हैं, तेरे हमदर्द हैं, ये बदअकीदा, ये बदमज़हब और इस तरह के बुरे लोग, ये तुझे जो बुला रहे हैं तेरे हमदर्द समझकर, तो ये ठग हैं, ये तुझे मार रहे हैं। क्या फरमाते हैं, ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है मार ही रखेगा, आए मुसाफिर दम में नाना, मत कैसी मत वाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। यानी फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास सोना है यानी गोल्ड है, और सोना बन है यानी वीरान जंगल है, तो सोना यानी स्लीप करना ये तेरे लिए जहर है। सोना पास है सोनापन है, सोना जहर है उठ प्यारे, तू कहता है नींद है मीठी, तेरी मत ही निराली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और इस कलाम का जो मक्ता है उसमें आला हज़रत अलैहिर्रहमा क्या अर्ज़ करते हैं, मौला तेरे अफ़वा करम हो मेरे गवाह सफाई के, वरना रज़ा से चोर पे तेरी डिगरी तो इकबाली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। अल्लाह तबारक व तआला हम पर फजल करे और हमें दुनिया के जादू से बचाए, और शैतान, नफ्स अमारा और बुरे लोगों के शर से बचाए, और हम अक्लमंदी के साथ अपना ईमान सलामत लेकर कब्र में दाखिल हों, और ज़ह किस्मत के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला हमें रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।